हेलो, चेतना एजुकेयर में आपका स्वागत है और मेरा नाम अखिल निखारे है। आज से हम लोग इस चैनल की शुरुआत कर रहे हैं और फिलहाल हम लोग वीडियोस बनाने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 के लिए। बेसिकली ये चैनल फिलहाल डील करेगा एसएससी बोर्ड के लिए, लेकिन सेम कंटेंट होने के वजह से सीबीएसई स्टूडेंट भी हमको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अलजेब्रा से। और अलजेब्रा में हमारा पहला चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो क्लास 9th में हमने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन भी हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था। वहां पर हमारा वर्ड आया था लीनियर। लीनियर क्या वर्ड आया था? क्वाड्रेटिक और साथ में क्यूबिक। अगर आपको याद हो तो लीनियर का मतलब होता है, अब मैं पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं, ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। क्वाड्रेटिक का मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो और क्यूबिक मतलब जिसकी डिग्री 3 हो। तो फिलहाल हम लोग लीनियर की बात करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग लीनियर की ही बात करेंगे। तो लीनियर मतलब जिसके वेरिएबल की डिग्री 1 हो। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सीधा सीधा मतलब यह होगा कि ऐसा इक्वेशन जो लीनियर भी हो और उसके पास दो वेरिएबल अवेलेबल होने चाहिए। सिंपल सी बात है, ऐसा इक्वेशन जो लीनियर हो, लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 हो और उसके पास दो वेरिएबल होने चाहिए। इसको मैं मिटा देता हूं। सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म होगा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहां पर x एंड y आर द वेरिएबल्स। c नेचुरली कांस्टेंट और a एंड b ये एसोसिएटेड है वेरिएबल के साथ, तो उसको हम लोग कहेंगे कोएफिशिएंट। सो a एंड b आर कोएफिशिएंट्स। तो जनरल फॉर्म खुद ही बता रहा है कि इसके पास दो वेरिएबल है और दोनों की डिग्री देखिए, x और सिंपल y, यानी x टू द पावर 1 यानी हो जाएगी डिग्री 1। x टू द पावर 1 का मतलब x और y टू द पावर 1 को ही मैं लिख सकता हूं y। तो यहां पर दोनों वेरिएबल की डिग्री चल रही है 1, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन होंगे। इसलिए इसका जनरल फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। नेचुरली a एंड b आर कोएफिशिएंट, लेकिन एक कंडीशन है, a एंड b एट ए टाइम 0 नहीं होने चाहिए। आइदर a 0 रहे चलेगा, आइदर b 0 रहे चलेगा, दोनों एक साथ 0 नहीं होने चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं ऐसा रुक रहा हूं तो आप लोग लिख भी सकते हैं या पॉज करके नोट्स ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलो, अगर मैं कहूं कि मेरे पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या ये लीनियर इक्वेशन है? हाँ, ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसके पास दो वेरिएबल है, एक है x और एक है y। तो नेचुरली ये दो वेरिएबल है, बट x की डिग्री 1, y की भी डिग्री 1, तो नेचुरली ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो फिलहाल मैं इसको यहां पर यस लिख लेता हूं। अगर मैं कहूं कि मेरे पास है 4x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और मैं आपसे पूछना चाहूं कि यह हमारा लीनियर इक्वेशन है, तो हाँ ये भी लीनियर इक्वेशन है। वेरिएबल x एंड y दोनों की डिग्री 1, उसके कोएफिशिएंट दोनों भी फिलहाल 0 नहीं है, लेकिन ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन होगा।
थोड़ा मिटा देता हूं। अगर मैं कहूं कि मेरे पास है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू सपोज टू बी 3, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? हाँ, ये भी लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसके पास वेरिएबल है x और जिसकी डिग्री है 1। इज इट ओके? क्या हम इसको 2 वेरिएबल में लिख सकते हैं? हाँ, इसको हम लोग 2 वेरिएबल में भी लिख सकते हैं। जैसे इसको मैं 2x लिखूंगा, इस बार y मिसिंग है, जिस वजह से उसको मैं 0y लिखूंगा, एंड प्लस 5 एंड दैट इज इक्वल टू 3। जो मिसिंग है उसका कोएफिशिएंट मैं 0 लिख सकता हूं। इस तरह इसी इक्वेशन को मैंने 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। ओके, इन अ सिमिलर वे अगर मेरे पास हो 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? हाँ, ये भी लीनियर इक्वेशन है, इन टर्म्स ऑफ y है, लेकिन y की डिग्री अभी भी 1 है, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन ही है। क्या इसको मैं 2 वेरिएबल में लिख सकता हूं? हाँ, मैं इसको भी 2 वेरिएबल में लिख सकता हूं। किस तरह लिखूंगा? y अवेलेबल है मतलब x मिसिंग है, तो इसको ही मैं लिख सकता हूं 0x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। आ गया जनरल फॉर्म में। याद रखिए, 2 वेरिएबल को एट ए टाइम उनके कांस्टेंट दोनों 0 नहीं होने चाहिए, उसका फिर कोई मतलब भी नहीं होगा। आइदर ए का रहा चलेगा, बी का रहा तो भी चलेगा, लेकिन दोनों एट ए टाइम 0 नहीं हो सकते। तो कुछ ये इक्वेशंस है जिसमें हम लोग कह सकते हैं इट इज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर मैं कहूं कि मेरे पास है 2x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, क्या लीनियर है? नहीं, यह लीनियर नहीं है, क्योंकि इसका एक वेरिएबल है x, जिसकी डिग्री अब आ चुकी है 2, और लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1। इसकी 2 होने के वजह से इसको अब हम लोग क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे, या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगा। सपोज मैंने लिखा 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ गए, ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में x का मतलब होगा x टू द पावर -1, और लीनियर के लिए डिग्री हर हाल में जाननी चाहिए +1, तो इसको भी हम लोग लीनियर इक्वेशन में कंसीडर नहीं करेंगे, ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। और कभी कभी आपके पास आ सकता है 2xy प्लस 5y दैट इज इक्वल टू सपोज टू बी 2, क्या ये लीनियर होगा? नहीं, ये भी लीनियर नहीं होगा, क्योंकि x टू द पावर 1 y टू द पावर 1, भले आपको ये दोनों की डिग्री 1 लग सकती है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में आने के वजह से उनके एक्सपोनेंट की एडिशन हो जाएगी, तो इसको भी हम लोग लीनियर इक्वेशन में कंसीडर नहीं कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन वही होगा जो नॉर्मली जिसकी डिग्री वेरिएबल की डिग्री 1 होगी, और ये फॉर्मेट वो फॉलो करेगा। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग छोटे छोटे ही वीडियो बनाएंगे। आज हमारा इंट्रो क्लास था, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।